नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अभय भारद्वाज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कवर किया था। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम इस बात की देखते हैं ये क्या कह रहा है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कौन सा होता है, देखिए ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 7 का, जो हमने 10 में डिवाइड किया है इस तरीके से, तो जब डिवाइड नहीं किया तो 0 लगाया। ये जो मेथड होता है ये होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमें इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है हमें। बिना इस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किए हुए ये क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब नीचे आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में होते हैं। ये सारे नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्मेट में हैं। तो द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बिना डिवाइड किए इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये आपको बिना डिवाइड किए बताना है। मेरी बात को समझ पाए आप। ये नीचे जो आपको रैशनल नंबर्स गिवन हैं इनमें इस डिनोमिनेटर का बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के डिवाइड किए हुए आपको ये बताना है कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको मैंने बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया है, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस किया था। अब हम यहाँ एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं और इसमें से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूंगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.4 ओके। तो रैशनल नंबर हम डाल लेते हैं। रैशनल नंबर के मैं कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहूँगा, जैसे कि 3/5 रैशनल नंबर है, 11/16 रैशनल नंबर है, 2/3 रैशनल नंबर है, 82/9 रैशनल नंबर है। तो अब हम देखने जा रहे हैं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है 3/5, मतलब 5 को जब हम 3 में डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा डेसिमल में, वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। तो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके से होते हैं। पहले हम चेक करते हैं, जैसे कि 3/5 है, मैंने 3/5 लिया। 3/5 जब आप 5 को 3 में डिवाइड करोगे, या 3 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आता है 0.6। आप डिवाइड करके देखिएगा तो आंसर आएगा 0.6। आप 11 को डिवाइड करिए 16 से तो आंसर आएगा 0.6875, ठीक है। अगर आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.6666 एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा। 82 को आप 9 से डिवाइड करिए तो आंसर आएगा
9.1111 एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ हमारे पास रैशनल नंबर के दो तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन हुए। क्या? एक तो पॉइंट के बाद डिजिट्स एक कुछ सर्टेन नंबर्स के बाद रुक जाती हैं, जैसे एक डिजिट आई डेसिमल के बाद, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आई हैं? 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट आने के बाद रुक गई। तो अगर डेसिमल आने के बाद जो डिजिट्स हैं उनका वो चलती ना रहें, वो रुक जाएं कुछ नंबर्स के बाद, तो रुक जाने का मतलब क्या हुआ? टर्मिनेटिंग। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। किसका? रैशनल नंबर का। यहाँ पे हम देखते हैं 2/3, जब 2 में हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 0.6666, और ये 6 आता जा रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ पे हमने 9 का 82 में डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 9.1111, मतलब यहाँ पे भी 11 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये टर्मिनेट तो हुआ नहीं, पॉइंट के बाद हम बता नहीं सकते यहाँ पे कितनी डिजिट आई, ये तो चलती ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ये पेज भी खत्म हो जाएगा, 10 कॉपियाँ को खत्म हो जाएंगी, फिर भी ये डिवाइड चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद बता नहीं सकते कितनी डिजिट आ रही हैं। इसका मतलब ये कैसा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और चीज़ हमने यहाँ ऑब्जर्व की, वो क्या थी कि यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है। पॉइंट के बाद जो कुछ डिजिट्स होती हैं, जैसे यहाँ पे एक सिंगल डिजिट है 6, वो बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1, वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर्स के ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखिए और मैंने इन एग्जाम्पल को लेके बताया कि ये जो एग्जाम्पल हैं 3/5, 11/16, ये भी रैशनल नंबर हैं और इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? टर्मिनेटिंग। 2/3 और 82/9 ये भी रैशनल नंबर हैं, लेकिन इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ जो बुक के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये देखिए 0.375, ये कैसा नंबर है? ये टर्मिनेटिंग नंबर है, रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग वाली फॉर्म है। इसको अगर हम रैशनल नंबर के मतलब P/Q के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं? 1 2 3, तो आप पॉइंट हटा दोगे और नीचे क्या कर लेते हैं हम? 1 के बाद 3 0 लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं हम उतने ही ज़ीरो लगा लेते हैं नीचे। ये बन गया हमारा 375/1000। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? 375 10⁻3, क्योंकि 3 0 हैं। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैं लेता हूँ 0.104, ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद कितनी डिजिट? 3 डिजिट हैं। 104 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 104 डिवाइड बाय 10⁻3। और देखिए कुछ एग्जाम्पल, 0.0875। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो ये हो गया 0.875 1 2 3 4। अब डिजिट्स के आगे अगर ज़ीरो हो, ज़ीरो स्टार्टिंग में हो, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 875 डिवाइड बाय 10⁻4, क्योंकि 4 0 हैं। और एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है? ये देखिए 23.3408, तो पॉइंट के बाद यहाँ कितनी डिजिट हैं? 1 2 3 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 23.3408 डिवाइड बाय 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 233408 डिवाइड बाय 10⁻4। यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, क्या?
ये चारों के चारों जो नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग वाले फॉर्म हैं रैशनल नंबर के। और दूसरा, यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर में देखिए 10 की पावर बन रही है, यहाँ भी देखिए 10 की पावर बन रही है, यहाँ भी 10 की पावर बन रही है 4, यहाँ भी 10 की पावर 4 बन रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग तभी होगा जब नीचे केवल और केवल 10 बन रहा हो। क्या बन रहा हो? नीचे केवल 10 बनना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। 10 की पावर कितनी भी हो जाए, ठीक है। यहाँ भी देखिए 10 बन रहा है, यहाँ भी 10 बन रहा है, यहाँ भी 10 बन रहा है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या बनना चाहिए? नीचे 10 बनना चाहिए। आगे इसके और डिटेल में हम जानते हैं। जैसे 375 है, 375 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 की पावर 3, और 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, 10 को मैंने लिख लिया 2 इंटू 5, ये पावर 3 है। इसको और देखते हैं हम, 3 इंटू 5 की पावर 3, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? 3/2 की पावर 3, 3/2 की पावर 3। अच्छा, यहाँ इसको देखते हैं, ये है 104, 104 को हम क्या लिख सकते हैं? 13, 13 8 ज़ा 104, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, और ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 3, 13 इंटू 2 की पावर 3, और इसको फिर मैंने सेपरेट कर लिया, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब यहाँ देखिए ऊपर भी 2 की पावर 3 है, नीचे भी 2 की पावर 3 है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। नीचे क्या बचा? 13/5 की पावर 3, ठीक है। अब इसको देखते हैं 875, तो ये क्या हो जाएगा? 875 हमारा कितना होता है? 25, ठीक है, सॉरी ये 125, 5 की पावर 3 इंटू 7, 125 7 ज़ा 875 होता है, और ये हो जाएगा 10 को 2 इंटू 5 की पावर 4। इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, 5 की पावर 3 7, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 4 है, तो यहाँ जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा? 7, और यहाँ बचेगी 5 की पावर 1, और ये हुआ इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। ये कट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 5 की पावर 3 को जब आप नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा इंटू 5 की पावर -3, तो 4 में से जब 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, तो ये हो गया। इसको देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 7 इंटू 5 to 1। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल है ये बुक में गिवन है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। ये हो गया 10 की पावर 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 की पावर 4, 2 इंटू 5 की पावर 4। अब इसको हम क्या लिखेंगे आगे? यहाँ देखिए 2 की पावर 6 इंटू 7, 5 to 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 जो है वो ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -4, और 6 में से जब -4 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 5 to 1 अपॉन, यहाँ नीचे बचेगा 5 की पावर 4, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि जैसे ये है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 0.375, ओके। तो ये तो हमने यहाँ पता कर लिया था कि नीचे डिनोमिनेटर में 10 बनना चाहिए, ये तो सब में ज़रूरी है कि 10 बनना चाहिए, लेकिन और क्या है? अगर हम इसको और डिटेल में जाने तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 2 की पावर बन रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना बन रहा है? 5 की पावर बन रहा है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखें तो 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है। यहाँ डिनोमिनेटर में देखें तो ओनली 5 की पावर है। तो कहने का मतलब ये है कि या तो 5 की पावर हो नीचे,
या फिर 2 की पावर हो नीचे, या फिर 2 और 5 दोनों की पावर हो, तो हमारा नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्या समझे? डिनोमिनेटर में या तो केवल और केवल 2 की पावर हो, या फिर ओनली 5 की पावर होनी चाहिए, या फिर दोनों हो जाएं, 2 की पावर भी हो 5 की पावर कुछ भी हो, तो वो नंबर हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ये हम बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। बस हमें ये चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर बन रही है या नहीं। अगर इनके अलावा और कोई भी हुआ, मान लो 7 हुआ या 8 हुआ, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ओके, केवल क्या बनना चाहिए? 2 और 5। तो हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/300125। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको ये बात बता देता हूँ कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? या तो 2 की पावर कुछ भी हो, ओनली 2 की पावर n हो, कुछ भी हो, तो वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 5 की पावर कुछ भी हो, तो भी वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 2 की पावर भी हो और 5 की पावर भी हो, दोनों एक साथ हों, तो भी वो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ आ रही है दोस्तों? तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। अब इसका हमें पता लगाना है बिना डिवाइड किए कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब इसका हम कैसे पता लगाएंगे बिना डिवाइड किए? हमें डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 बन रहा है या नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा? इसके फैक्टर्स करके। तो इसके हम फैक्टर्स करते हैं। 3, 1, 2, 5, इसको डिवाइड किया, लास्ट में 5 आ रहा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम जाएगा ये? 5 6 30 और ये 25। ठीक है। फिर 5 से चला जाएगा, 5 से कितना टाइम जाएगा? 125। फिर 5 से चला जाएगा और ये कितने टाइम जाएगा? 25। फिर 5 से आप डिवाइड करोगे तो 5 5 ज़ा 25, और फिर 5 से डिवाइड करके ये आ गया 1। तो हम क्या लिख सकते हैं? 3125 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5। कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, और ये हो गया हमारा 5 की पावर 5। 5 की पावर 5। तो आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में हमारा 5 का फॉर्मेट बन चुका है, मतलब 5 की पावर आ चुकी है। क्या 2 की पावर है? नहीं है, तो भी हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्या 5 के साथ और कोई भी है? 7 8 9 और कुछ भी? वो भी नहीं है, केवल 5 है। तो हमारा ये नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डाल देंगे। क्या? द डिनोमिनेटर is of the form 5 to the power m। ये किस फॉर्म का है डिनोमिनेटर हमारा? 5 की पावर m का। the decimal expansion of 13/3125 is, कैसा होगा ये एक्सपेंशन? ये एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, अब सारे क्वेश्चंस हमारे इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं। तो आगे मैं क्या करूँगा? बस इनके फैक्टर्स करूँगा और आपको डिनोमिनेटर चेक कराऊँगा कि ये यहाँ पे 5 का फॉर्मेट या 2 का फॉर्मेट बन रहा है या नहीं। और बाकी ये जो बातें हैं, ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए सेम रहेगी, तो वो आप लिख लेना
और ये एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है 17/8। ओके, अब डिनोमिनेटर में 8 है तो हमें 8 को चेक करना चाहिए। 8 को हमने चेक किया, ये 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से 1। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो डिनोमिनेटर हमारा कैसे फॉर्म का हो गया, डिनोमिनेटर कैसा हो गया हमारा, 2 की पावर n का हो गया। तो ये कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका 64/455। तो इसका हमें क्या चेक करना होगा, डिनोमिनेटर। ओके, सो 455 के फैक्टर्स कर लेते हैं। इसको ये 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 से जाए, 5 9 45 और 5 1 5, 5 से चला गया। अब ये चला जाएगा 13 से, 13 7 91 और ये 7 से 1 टाइम। तो यहाँ हम 455 को जब फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 455 का 5 इंटू 13 इंटू 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ केवल डिनोमिनेटर में क्या 5 बन रहा है, नहीं, 5 तो बन ही रहा है, साथ में क्या बन रहा है, 13 भी बन रहा है, 7 बन रहा है, जो कि ये कंडीशन नहीं थी। डिनोमिनेटर में केवल क्या बनना चाहिए, या तो 5 बनना चाहिए या फिर 2 बनना चाहिए, या 2 और 5 दोनों बनने चाहिए, बट यहाँ 13 और 7 नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यहाँ हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या, द डिनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, and it also contain 7 and 13 as its factor, its decimal expansion will be non-terminating एंड कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट था फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, एंड इट ऑल्सो कंटेन 7 एंड 13। ये 7 और 13 को भी कंटेन किए हुए हैं। एज इट्स फैक्टर, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 15/1600। तो हमें फैक्टर किसके करने होंगे, 1600 के। फटाफट से हम फैक्टर कर लेते हैं 1600 के। ये किससे जाएगा, 2 से, कितना आएगा 800, फिर 2 से 800 का आधा कितना होता है 400, फिर 2 से कितना होगा 200, फिर 2 से कितना होगा 100, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 50, फिर 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 25। अब ये 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 5 25 और ये 5 से फिर 1 आ गया। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1600 क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू, तो एक 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है। तो 1 2 3 4 5, फिर इसके बाद 6 हो गया, फिर 5
और 5 इंटू यही है इसके बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 5 इंटू 5, तो ये क्या हो गया हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो देखिए नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 भी आ गया और 5 भी आ गया। तो डिनोमिनेटर हमारा कैसे फॉर्म का है, डिनोमिनेटर कैसे फॉर्म का है हमारा, 2 की पावर m और 5 की पावर n का। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये जो नंबर है ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्यों होगा, क्योंकि देखो 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 10 बन जाएगा, और 10 बनेगा तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। अभी मैंने बताया था ना कि नीचे 10 बनना चाहिए, और 10 किससे बनता है, 5 और 2 से। तो फोर्थ हो गया। अब हम फिफ्थ देखते हैं, 29 डिवाइड बाय 343। तो अब हमें किसके फैक्टर करने चाहिए, 343 के। 343 के क्यों करने चाहिए, क्योंकि 343 डिनोमिनेटर है हमारा। जब 343 को आप फैक्टर करोगे तो ये 343 जो होता है ये होता है 7 का क्यूब। आप फैक्टर करके चेक करिएगा, ये 343 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब होता है, तो डिनोमिनेटर हमारा कैसा है, डिनोमिनेटर इज नॉट 2 की पावर m और 5 की पावर n। डिनोमिनेटर हमारा इस फॉर्मेट का नहीं है, उसमें क्या कंटेन है, 7 एज इट्स फैक्टर। 7 क्या है इसका फैक्टर, इसी वजह से ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और साथ के साथ क्या होगा, रिपीटिंग भी होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ के बाद, वो है सिक्स्थ। सिक्स्थ है 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो यहाँ तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही उसने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 2 का ये फॉर्मेट है और 5 का फॉर्मेट है, ठीक है। तो जब ये 2 और 5 नीचे डिनोमिनेटर में आ गए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर कैसा है हमारा, 2 की पावर m और 5 की पावर n फॉर्म का है, इस फॉर्मेट का है। तो इस फॉर्मेट का अगर होगा डिनोमिनेटर तो वो हमारा नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो सिक्स्थ वाला भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब सिक्स्थ के बाद हम करते हैं सेवंथ। सेवंथ देखिए, सेवंथ में है 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर है, ठीक है, 5 की पावर ही है, ठीक है, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 7 खेल खराब कर देगा। केवल क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 और 5 साथ में होने चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट का नहीं है। इसने क्या कंटेन किया हुआ है, 7 एज इट्स फैक्टर, 7 एज इट्स फैक्टर। सो ये नंबर कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये हमारा सेवन्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे एट्थ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन है 6 अपॉन 15, 6 अपॉन 15। तो इसको हम 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6, और 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 5 ज़ा 15। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 5।
तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5 आ गया, और जब डिनोमिनेटर में 5 आ गया तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। दोस्तों मैं तो ये जल्दी जल्दी के लिए, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस वजह से मैं शॉर्ट में ये कर देता हूँ, लेकिन आपको ये सारा स्टेटमेंट लिखना होगा जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। ठीक है, तो 8th हो गया। 8th के बाद अब हम 9th क्वेश्चन करते हैं। समझ तो आ रहा है ना आपको? ठीक है, अगर समझ आया करे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ आपको समझ आ रहा है। 35/50, ये है क्वेश्चन 9th। 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 5 ज़ा 35। 50 को लिख सकते हैं 10 5 ज़ा 50। 5 से 5 गया, यहाँ आया 7/10, और 7/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5। तो मेरा नीचे क्या बन गया, 2 और 5 आ गया। तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट का, इसलिए ये नंबर कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं हम 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है 77/210। 77/210। अब 77 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 7 ज़ा 77, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 21 × 10 लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब 11 × 7, और इसको 21 को लिख सकते हैं 7 3 ज़ा 21, और इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5, 10 को 2 × 5। अब 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा 11 और नीचे बचा 2 × 5 × 3। तो डिनोमिनेटर में देखिए 2 है, अच्छी बात है, 5 है और भी अच्छी बात है, दोनों एक साथ आ गए, लेकिन 3 आ गया, इसने खेल खराब कर दिया। तो डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्मेट का नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा फॉर्मेट का नहीं है। कौन से फॉर्मेट का, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्मेट का नहीं है। और इसने क्या कंटेन किया हुआ है, 3 एज इट्स फैक्टर, 3 इसका फैक्टर है, इसलिए 77/200 ये जो नंबर है ये कैसा नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड और क्या होगा, रिपीटिंग भी तो होगा, हाँ रिपीटिंग। तो 10th हमारा कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो दोस्तों फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके 10 पार्ट थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। क्या समझे, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन, आपको डेसिमल एक्सपेंशन राइट डाउन करना है, अपनी कॉपी में लिख कर दिखाना है डेसिमल एक्सपेंशन को। कौन से डेसिमल एक्सपेंशन को, रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को लिखना है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में थे, वो भी कौन से वाले, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन 1 में जितने भी जो पार्ट थे टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले, उनको आपको सॉल्व करके पॉइंट में लिखना है, डेसिमल में लिखना है। बात समझ आई? चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और इस बात को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्वेश्चन 1 में कौन कौन से पार्ट थे जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के थे। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। देखिए ये है क्वेश्चन 2 और ये मैंने फर्स्ट पार्ट है हमारा जो कि था 13/2
3125, ये क्या था? टर्मिनेटिंग था। ठीक है। सेकंड पार्ट था, ये भी टर्मिनेटिंग था। सेकंड पार्ट क्या था? 13/8। और थर्ड पार्ट था, नहीं थर्ड नहीं था, ये है फोर्थ। फोर्थ पार्ट है 15/1600, ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग है। फोर्थ के बाद था सिक्स्थ क्या है? 23/2 इंटू 5/2, ये भी कैसा था? टर्मिनेटिंग था। और कौन सा था? एट्थ क्वेश्चन था, एट्थ क्वेश्चन भी टर्मिनेटिंग था, 6/15। और कौन सा था? नाइन्थ क्वेश्चन था 35/50। ये थे हमारे 1 2 3 4 5 6 पार्ट थे जो कि टर्मिनेटिंग थे। अब हमें इनको क्या करना है? इनके डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो फर्स्ट देखिए 13/3125। अब देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया था तो ये इस तरीके से आया था 13/5/5, ये आंसर आया था। आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं कि आंसर जो आया था फर्स्ट का, जब हमने सॉल्व किया था तो ये आया था 13/5/5। तो हमें पता चल गया था कि ये टर्मिनेटिंग है, 5 बन रहा है नीचे। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पे कि ये 5/5 है। अब हमें इसको कैसा बनाना है? इसका डेसिमल एक्सपेंशन पता करना है कि ये डेसिमल के फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे 5/5 है। अगर मैं यहाँ 10 बना लूँ तो कितना बढ़िया रहेगा। हमें बस देखना होगा कि कितनी ज़ीरो आ रही हैं नीचे, और उतने ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ मुझे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए क्या होता है? मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी बैलेंस करने के लिए। लेकिन देखो 2 का जब मल्टीप्लाई केवल 5 से करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, लेकिन 5/4 तो बच जाएंगी। तो हमें बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब यहाँ पे 5/5 है तो यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2/5, और ये भी 2/5, ऊपर नीचे 2/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 13 इंटू 2/5 क्या होता है? 32। और 5 की ये क्या है? 5/5 2/5, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2/5। याद है अभी हम जब एग्जाम्पल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे कि 10 को हमने लिख लिया था 5 इंटू 2 उसकी पावर 5, फिर हमने ये सेपरेट कर लिया था तो 5/5 2/5। अब इसको हमने कंबाइन फॉर्म में लिख दिया है, वही सिमिलर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 13 2 ज़ा 26, कैरी लगा 2, 13 3 ज़ा 39, 39 और 2 41, नीचे 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 5 आ गया। इसको और सॉल्व करते हैं, 4 1 6, 10 की पावर 5 का मतलब 1 के बाद 5 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कंप्लीट। अब यहाँ कितनी ज़ीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो हैं। तो यहाँ भी कितनी डिजिट होनी चाहिए? 5 डिजिट होनी चाहिए। याद है अभी हमने जब एग्जाम्पल किए थे तो क्या किए थे कि जितनी पॉइंट के बाद डिजिट थी तो पॉइंट को अगर हमें हटाना था तो हमने उतनी ही ज़ीरो लगा दी थी। अब जितनी ज़ीरो हैं इन ज़ीरो को अगर हम हटाएंगे तो उतनी ही डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ 5 ज़ीरो हैं और यहाँ है 3 ज़ीरो, 1 2 3। तो कमी कितने डिजिट की है? यहाँ पे 2 डिजिट की है। तो हम क्या करेंगे? 6 1 4, 2 डिजिट मैंने बढ़ा ली। क्यों? क्योंकि नंबर्स के आगे जितनी ज़ीरो बढ़ा लोगे उससे कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं है, तो मैंने 2 ज़ीरो बढ़ा ली। ठीक है, और भी ज़ीरो बढ़ा सकते हो आप, और बढ़ा ली मैंने। ठीक है, बट हमें पॉइंट कहाँ तक लगाना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद। तो मैंने ये काउंट किया 1 2 3 4 5, ये मैंने पॉइंट लगा दिया और ये इसका आंसर।
ठीक है। तो 13 में जब आप 3125 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0.00416। ठीक है। अब देखिए हम सेकंड करते हैं। सेकंड 17/8 ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 17/8 क्या होता है? 2 का क्यूब। अब देखिए मुझे नीचे क्या बनाना है? 10 बनाना है। अब 10 कब बन सकता है? 2 5 ज़ा 10 होता है, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 से। बट यहाँ 2 की पावर 3 है, तो मुझे 5 की पावर 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना बैलेंस बनाने के लिए। तो ये हो गया 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है। तो ये हो गया 17 इंटू 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2 इंटू 5, तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3। ठीक है। अब 125 में 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 125, 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, कैरी लगा 3, 7 2 ज़ा 14 और 3 17, 7 1 ज़ा 7, 7 और 1 8, इंटू 1 का 5 2 1, 5 7 और 5 12 का 2, कैरी लगा 1 11, 1 और 1 2, 2 1 2 5। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 2 1 2 5, और ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 10 टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 1 2 5, 10 टू द पावर 3 का मतलब 1 के बाद 3 0। तो अब हमें डेसिमल कहाँ लगाना है? 3 डिजिट के बाद, 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2.125। ये आंसर हो गया, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। समझ आ रहा है ना आपको? ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है फोर्थ क्वेश्चन। हमें क्या कहा था कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 के वो वाले पार्ट्स का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन कौन से थे जो हमने ऊपर लिख लिए हैं, उनको हमें लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट वाले का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, सेकंड का हो गया, अब था फोर्थ वाला 15/1600। ठीक है। तो ये हो गया 15/1600। तो ये था 15, और नीचे 1600, तो ये क्या बना था हमारा? 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, यही बना था हमारा जब हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हो गया हमारा 3 5 ज़ा 15, 2 की पावर 6, 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचेगा? नीचे बचेगा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि एक पावर कैंसिल आउट हो गई। आगे देखते हैं 3/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे 10 बनाने के लिए 2 की पावर 6 तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 5 की पावर 1, जबकि कितना होना चाहिए यहाँ पे? 5 की पावर 6, मतलब कमी कितने की है? 5 की पावर 5 की कमी है, 5 की पावर 5 की कमी है। तो हमने क्या किया? 5 की पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 की पावर 5 अपॉन, ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, 3 इंटू 5 की पावर 3, और ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर 6, ये हो गया 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 6। आगे देखते हैं 3 इंटू 5 की पावर 3, और ये क्या हो गया? 10 की पावर 6, मतलब 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? 5 की पावर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। 5 की पावर 5 चल रहा है, 5 की पावर 5। तो 5 की पावर 5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 5 इंटू 5 क्या होता है? 25। 5 इंटू 5 क्या होता है? 25, और ये हमने एज इट इज़ उतार लिया।
ठीक है। अब 25 इंटू 25 कितना होता है 625, और ये इंटू 5 हमने ऐसे उतार लिया। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 5 5 ज़ा 25, कैरी लगा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 12 का 2, कैरी लगा 1, 5 6 ज़ा 30 और 1 31। तो ये आ गया हमारा 3 इंटू 3125 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद 6 0। अब इसको ऑल सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 का 5, कैरी लगा 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 के बाद 6 0। अब 6 0 हैं नीचे, तो ऊपर भी 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ पे डिजिट कितनी है 1 2 3 4, कमी कितने की है 2 0 की, तो लगा लीजिए आप 9 3 7 5। ठीक है 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गई। अब हमने पॉइंट लगा लिया, ये हो गया आंसर इसका, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉरी इसी का सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसी का अगला वाला पार्ट करते हैं, उसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। इसका 6th पार्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6th पार्ट था वो क्या था 23 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ देखिए 10 बनाने के लिए 5 की पावर 3 होना चाहिए, तभी तो बनेगा, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 भी होना चाहिए। बट यहाँ पे कितना है 5 की पावर 2। तो इस 5 की पावर 2 को अगर हम 5 की पावर 3 बना लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, बस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 115। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 115 2 इंटू 5 की पावर 3, 115 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर 3, ये हो गया। तो 115 10 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 1000, और जब 1000 में कितनी जीरो आती हैं 1 2 3, तो 3 डिजिट के बाद हमारा क्या लगेगा पॉइंट लगेगा 1 2 3, तो 5 1 1 के बाद पॉइंट लग गया। ये इसका क्या हो गया आंसर, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया आंसर। ठीक है, अब 6 के बाद जो नेक्स्ट था वो था 8th 6 अपॉन 15, ये भी टर्मिनेटिंग था। 6 अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, और ये हो गया 3 5 ज़ा 15, 3 से 3 गया, ये हो गया 2 अपॉन 5। अब 2 अपॉन 5 नीचे मुझे बनाना है 10, तो 10 कैसे बनेगा, ये 5 2 ज़ा 10 होता है तो 2 की कमी है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई किया, ये क्या आ गया 2 2 ज़ा 4 और 5 2 ज़ा 10। 10 में कितनी जीरो है 1 0, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 4 के बाद पॉइंट लग गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है ना। अब इसके बाद 9th वाला और देखते हैं। 9th वाला क्या है 35 अपॉन 50, तो 35 को क्या लिख सकते हैं 7 5 ज़ा 35, और 50 को क्या लिख सकते हैं 5 10 ज़ा 50, 5 से 5 खल्लास, 7 अपॉन 10, 10 का जब 7 में 10 में कितनी जीरो है 1 0 है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये पॉइंट लग के कितना आ गया 0, तो ये हो गया इसका आंसर 0.7। तो अब तक हमारे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों इसका 3rd क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे जो रियल नंबर्स दिए गए हैं, रियल नंबर्स कौन से होते हैं रैशनल, इरेशनल, और कौन से नंबर्स होते हैं नेचुरल, इंटीजर्स, होल नंबर्स। ठीक है,
इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ के बाकी सारे जो नंबर्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नीचे कुछ रियल नंबर्स आपको गिवन है और उनके क्या गिवन है, उनके डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। आपको ये डिसाइड करना है इन रियल नंबर्स का कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। याद रहे मैं रैशनल नहीं बोल रहा हूँ, ये तीनों जो हैं रियल नंबर हैं। इन रियल नंबर्स में से आपको ये छांटना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा रैशनल नहीं है। इफ दे आर रैशनल, अगर इन तीनों में कोई भी रैशनल पाया जाता है, एंड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो आप Q के फैक्टर्स के बारे में क्या कहेंगे। Q कौन सा होता था, जो डिनोमिनेटर में होता था। अगर इन तीनों में कोई भी रैशनल नंबर पाया जाता है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या फैक्टर्स होंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो हमें यहाँ राइट डाउन करना है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट से। वो है 43.123456789। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट क्या था, 43.1234567 और 9 ये है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को पहचानते हैं। इस नंबर को हम कैसे पहचान सकते हैं, डेसिमल के बाद हम देखते हैं क्या ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है। जब आगे नंबर नहीं बढ़ रहा है तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है तो ये नंबर कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और टर्मिनेटिंग नंबर किसके होते हैं, रैशनल नंबर के होते हैं, रैशनल नंबर के होते हैं। और टर्मिनेटिंग ये कब कब हुआ होगा, जब इसका फॉर्मेट कैसा होगा क्यू का, जो क्यू है P अपॉन क्यू जो होता है, जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, क्यू के जो फैक्टर्स होंगे वो किस फॉर्मेट के होंगे, 2 की पावर m और 5 की पावर n। इस फॉर्मेट के होंगे तभी तो ये टर्मिनेटिंग बना होगा। इसके देखिए हमें अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा अब तक तो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n का अगर फॉर्मेट बनता है तो ही वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। तो सबसे पहले ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर ही टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। बट ये टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा है और आगे जाके चलता भी नहीं जा रहा है। एक जगह यहाँ 9 पे आके 9 डिजिट तक आके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आके और ये रुक गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, सिंस दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग, दिस नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, इट इज अ क्या है, रैशनल नंबर है। अरे भैया रैशनल नंबर जो होते हैं उनका एक फॉर्मेट टर्मिनेटिंग भी तो होता है, तो ये टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर होगा ही होगा। रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, जब रैशनल नंबर है तो वो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा। एंड Q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। Q कैसा है, 2 की पावर m या 5 की पावर n। तो Q के जो फैक्टर्स होंगे, Q के जो फैक्टर्स होंगे आगे लिख सकते हैं हम, प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल बी आइदर 2 की पावर m, नीचे जो Q होगा उसके जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे या तो वो 2 की पावर m का बनेगा या फिर 5 की पावर n का बनेगा या फिर बोथ 2 की पावर m और 5 की पावर n, इन दोनों का बनेगा। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या कंडीशन थी, 3 कंडीशन थी, या तो 2 की पावर m का होना चाहिए
या 5 की पावर n का होना चाहिए, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर n, इन दोनों का एक साथ होना चाहिए। आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। 0.120 1200 12000 और 12 4 बार 0 और आगे फिर ये टेस्ट टेस्ट। इससे हमें क्या पता चलता है कि ये नंबर आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आगे जो बढ़ता जाता है वो तो रैशनल में भी बढ़ता है आगे और इर्रेशनल में भी बढ़ता है। लेकिन रैशनल में जो आगे बढ़ता है वो जो नंबर होता है उसमें रिपीटिंग भी होता है। क्या इसमें रिपीटिंग है कुछ? अगर हम देखें 120 तो यहाँ फिर 1200 आ गया है, फिर यहाँ 12,000 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं है, क्योंकि यहाँ 12 देखो तो फिर एक 0 आ गया, फिर 12, फिर 2 0 आ गए, तो कोई भी एक रेगुलर फॉर्मेट में रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर। कैसा हो गया? इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं? उनमें एक तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और रैशनल में क्या होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा वो रिपीटेशन जरूर होगा, बट इसमें रिपीटेशन नहीं है, इसीलिए कैसा है? इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द डेसिमल एक्सपेंशन इज neither terminating nor repeating। मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है। जब ऐसा केस आएगा तो वो फिर कैसा होगा? therefore the given number is an irrational number। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना तो ये टर्मिनेटिंग है, कहीं भी जाके नहीं रुक रहा, ये चलता ही जा रहा है, और रिपीटिंग भी नहीं है। जब ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो तो वो नंबर कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर होगा। यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बताना था हमें? कि पहले तो ये छांटना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो रैशनल हो गया, दूसरा वाला इर्रेशनल हो गया, ये हमने छांट दिया। और अगर वो रैशनल है तो उसके हमें क्यू के फैक्टर्स बताने होंगे, तो यहाँ हमने क्यू के फैक्टर्स बता दिए। बट ये रैशनल है ही नहीं तो इसके हम फैक्टर्स बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे पूछा नहीं है। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसका थर्ड क्वेश्चन है 43.123456789 और इस पे लगा हुआ है बार। बार का मतलब ये है ये बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट कैसे? मतलब 43.123456789 ये हो गया, फिर से रिपीट हो जाएगा 123456789, फिर से रिपीट हो जाएगा 123456789। इस तरीके से ये आगे चलता जा रहा है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग तो ये बिल्कुल नहीं है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है ये। ठीक है, और कैसा है? क्या रिपीटेशन है? हाँ, ये जो नंबर्स हैं ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग है ये। तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो कैसा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा। कैसा होगा? रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन
terminating. The decimal expansion is non-terminating and repeating. ठीक है. The given number is a rational number. जो हमें नंबर दिया गया है वो कैसा है? रैशनल नंबर है. क्यों है? क्योंकि ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं. तो द गिवन नंबर इज अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q and Q is not of the form 2 की पावर m और 5 की पावर n. अब Q हमारा इस फॉर्मेट का Q नहीं है, क्योंकि Q जो है, जो डिनोमिनेटर होता है हमारा Q, वो इस फॉर्मेट का कब होता था? जब वो टर्मिनेटिंग होता था, ओनली टर्मिनेटिंग. बट ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है. तो क्या ये इस फॉर्मेट का होगा? बिल्कुल नहीं होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor other than 2 और 5. कहने का मतलब ये है, जो डिनोमिनेटर में Q है उसके जो प्राइम फैक्टर होंगे वो 2 और 5 के एक्स्ट्रा और भी होंगे. हो सकता है 3 हो, ठीक है, या 7 हो, 11 हो, 19 हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के एक्स्ट्रा भी होंगे. तो यही बात लिखी है हमने. द प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव फैक्टर अदर देन 2 और 5. तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया? रैशनल नंबर हो गया. अगर रैशनल नंबर है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि Q के फैक्टर्स किस तरीके से हैं. तो हमने Q के फैक्टर्स के बारे में बता दिया कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी रैशनल नंबर होगा उसके आपको प्राइम फैक्टर के बारे में बताना पड़ेगा Q के. तो वो हमने यहाँ लिख दिया. तो दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई. कल जो एक्सरसाइज आएगी वो इसके एग्जाम्पल के बारे में होगी. कल नहीं तो परसों, या जो भी आगे एक्सरसाइज आएगी अब इसके हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे. और दोस्तों आपको अगर ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों, आपको समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ इनको शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है और भी बच्चे हों जिनको कुछ हेल्प हो जाए. तो और मुझे बताइएगा कि मैं इसमें और क्या बेहतर करूं जिससे और आपकी हेल्प हो सके. और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा. थैंक यू.